अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं, क्योंकि देखो अब काल का बहुत भयंकर षड्यंत्र शुरू होगा। काल का धीरे शुरू होगा। अब सत्य को दबाया जाएगा। काल हर प्रकार से कोशिश करेगा कि जितनी आत्माओं को मैं किसी भी प्रकार से मार सकूं, क्योंकि दुनिया अनजान है, दुनिया को सृष्टि रचना का नहीं पता है, दुनिया को इस वैश्विक षड्यंत्र का नहीं पता है। लोग तो किसी एक दूसरे को ही जो है मतलब डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार। अब जिन लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है वो तो एक दूसरे को दोष देंगे कि उस मंत्री ने ऐसा कर दिया, उस प्रधानमंत्री ने ऐसा कर दिया, उस पार्टी ने ऐसा कर दिया, वो जबरदस्ती इंजेक्शन लगवा रहे हैं, वो जबरदस्ती ये कर रहे हैं, उन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया, क्योंकि इनको ऊपर के सिस्टम का नहीं पता। अब चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई राष्ट्रपति हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे रसिया का हो, इस पृथ्वी लोक के पूरे सिस्टम को कंट्रोल कौन करता है? आप और हमें पता है, वो काल करता है, शैतान करता है। और 2028 तक वो नहीं चाहेगा कि लोग आराम से रहें, शांति से रहें। वो जितनी आत्माओं को मार सकेगा वो मारेगा। कारण वो कुछ भी बनाएगा, चाहे वो प्राकृतिक आपदाओं को निमित्त बनाए, चाहे कोई महामारी जो है वो पैदा करे, चाहे भूखमरी आए, चाहे बाढ़ आए, चाहे भूकंप आए, चाहे विश्व युद्ध हो, कुछ भी हो, उसका मकसद केवल एक ही है कि 2028 से पहले पहले, इस कलयुग में सतयुग की शुरुआत से पहले पहले जितनी आत्माओं को मैं मार सकूं उनको मारूंगा। और यहां लोग आपस में एक दूसरे में उलझ के रह जाते हैं। तो आने वाला जो समय है, अब ये 2024 से शुरुआत हो चुकी है, ये 25, 26, 27 भूखमरी फैलेगी, अकाल पड़ेगा, अकाल। क्योंकि बगैर अकाल पड़े या बगैर कोई महामारी आए, आज 2 टाइम पे जो इंसानों को बढ़िया खाना मिल रहा है ना, ये लोग अध्यात्म को नहीं समझ पाएंगे, नहीं जान पाएंगे, नहीं पहचान पाएंगे उस परमात्मा को। क्योंकि इंसान हर चीज को सहन कर लेता है, लेकिन इंसान भूखमरी को सहन नहीं कर पाएगा। लाइव रुक रहा है, अभी रुकना, अभी इंटरनेट थोड़ा पुअर आ रहा है, अभी क्या करें, अपनी भी कोई गलती नहीं है। चलो जैसा भी है, अब अपन तो करते हैं धीरे धीरे अपनी बातें। तो भाइयों और बहनों, कहने का मतलब है आने वाले समय में भूखमरी फैलेगी, अकाल पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। दुनिया बेखबर है, दुनिया नासमझ है, दुनिया अनजान है, इनको कुछ नहीं पता है। और शुरुआत हो चुकी है। अभी 15-20 दिन पहले आपको पता कि सूखे ओले पड़े, सूखे ओले मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, कितनी फसल को, गेहूं की फसल को, सरसों की फसल को, जौ की फसल को बर्बाद कर दिया। और अब जो बरसात का सीजन आएगा, अब उसमें बाढ़, अतिवृष्टि। आपने देखा होगा अभी यूट्यूब पर, दुबई जो कि डेजर्ट है, रेगिस्तान है, मरुस्थल है दुबई के लोग बारिश देखने के लिए जो है वो तरसते हैं। वहां पे कभी बारिश नहीं होती, अगर होती है तो खाली छीटा छाटी होती है, हल्की फुल्की छीटा छाटी। लेकिन दुबई में अभी महीने भर पहले बाढ़ आ गई, बाढ़, रेगिस्तान में बाढ़ आ गई, इतनी भयंकर बरसात हुई। तो ये संकेत हैं कि सिस्टम पूरी तरह से बिगड़ चुका है। हर प्रकार से आने वाले समय में इंसान को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, भयंकर तरीके से।
और जब अकाल पड़ेगा, भूखमरी पड़ेगी, तो क्या हाल होगा भैया? सरकार जो है वो कितनों को देगी? सरकार कहां से लाएगी? उस समय कैसे पेट भरेगा? कैसे जीवित रह पाओगे? केवल एक ही जरिया है धरती पर, दूसरा कोई जरिया नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सत भक्ति, संत रामपाल जी भगवान की शरण, और शरण में आने के बाद पूर्णतया मर्यादा, पूर्णतया, तब कहीं जाकर वो परमात्मा फिर अपनी जो है वो दया बख्शेगा, वो रजा बख्शेगा। अब आप और हम भगत भाई बहनों ने उस समय क्या करना है, हमने क्या क्या सावधानियां रखनी है? क्योंकि देखो, कोई भरोसा नहीं है, ये सोशल मीडिया जो है ये कब तक चलेगी, कोई भरोसा नहीं है। ये कभी भी बंद हो सकती है, कभी भी तुम्हारे इंटरनेट बंद हो सकते हैं, कभी भी तुम्हारे फेसबुक के अकाउंटों को जो है वो बंद किया जा सकता है, तुम्हारे यूट्यूब को जो है वो बंद किया जा सकता है। ये 2024 लगने के बाद में 2028 तक एक सेकंड का भरोसा नहीं है। किस समय यहां क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं है। अभी अपने बहुत सारे भगत भाई बहनों के पास में उनके फेसबुक के जो अकाउंट हैं, उनको लॉगिन करने के लिए आईडी मांग रहे हैं, वैक्सीन की आईडी। उनके अकाउंट जो है वो बंद कर दिए गए, और उस पे आ गया कि अगर आपको अकाउंट लॉगिन करना है तो अपनी वैक्सीन आईडी का नंबर डालिए। ये फेसबुक ने नियम चालू कर दिया। अब आप और हम भगत भाई बहन वैक्सीन लगवाएंगे नहीं, ना हमने लगवाई, क्योंकि हमें पता है कि ये क्या मामला है, ये क्या मसाला है, काल का कितना भयंकर षड्यंत्र है ये। और अब फिर से, अब एक बार फिर से आने वाले दिनों में लोगों को प्रेशराइज किया जाएगा, फिर से आपको वो इंजेक्शन लगाए जाएंगे सरकार की तरफ से, आपके घर घर जाकर इंजेक्शन लगाए जाएंगे, स्कूल स्कूल में जाके बच्चों को लगाए जाएंगे। क्योंकि भैया ये सारा षड्यंत्र काल का है, इंसान का कुछ नहीं है। इंसान दो कूड़ी का जीव है, वो चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे जापान का हो। यहां जीव की कोई औकात नहीं है। सारा कंट्रोल ऊपर से वो काल करता है, शैतान करता है, और उसका एक ही मकसद है, बस ज्यादा से ज्यादा जीवों को समेटना। तो ना हमने पहले इंजेक्शन लगवाया, ना हम आगे इंजेक्शन लगवाएंगे, क्योंकि हमारी रक्षा करने वाला धरती पे प्रकट है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। दास गरीब तबीब सतगुरु, बंदी छोड़ दयाल है। नित्य नियम पढ़ते हैं ना आप और हम, नित्य नियम के सबसे लास्ट वाली वाणी है ये, दास गरीब तबीब सतगुरु। तबीब यानी वैद्य, डॉक्टर कौन है? सतगुरु। आत्मा का भी यही है और शरीर का भी यही है। बाकी तो ये कोई एमबीबीएस करके, एमडी करके, किसी ने नाक को पकड़ लिया, किसी ने दांत को पकड़ लिया, कोई कान का डॉक्टर बन गया, कोई खाल का डॉक्टर बन गया, कोई बालों का डॉक्टर बन गया, कोई खुजली का डॉक्टर बन गया, कोई हार्ट का डॉक्टर बन गया, कोई हड्डियों का डॉक्टर बन गया। कंप्लीट डॉक्टर इस धरती पर, इस पूरी मानव बॉडी का और आत्मा का संत रामपाल जी के अलावा दूसरा कोई नहीं है। तो जब हमें इतने अच्छे डॉक्टर मिले हुए हैं और हमारी बहुत अच्छी जानकारी है उस डॉक्टर के साथ में, क्योंकि हम उनकी शरण में, हम उनके भगत बन गए, हम उनके स्टूडेंट हैं, तो हमारी तो विशेष जानकारी है उनके साथ में। तो हम ये गलती नहीं करेंगे, ना हमने 2020 में की। काल का काम है, वो डराएगा, तुम्हारे को राशन नहीं दिया जाएगा, नहीं चाहिए हमारे को हराम का राशन, हमारे को हराम की भीख नहीं चाहिए। अरे जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण कर रहा है, परमपिता परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान, उनके बच्चों को सरकार के आगे या किसी और के आगे फ्री के राशन के लिए हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती, भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं चाहिए भाई हमें राशन किसी का, हमें राशन देने वाला है। आप लोगों को यात्रा नहीं करनी दी जाएगी, हमें नहीं करनी यात्रा, हमें तो भक्ति करनी है, यात्रा करके हम क्या करेंगे।
आप लोगों को ये सुविधा नहीं दी जाएगी, वो सुविधा नहीं दी जाएगी, आपके बच्चों का स्कूलों में एडमिशन नहीं होगा। अरे हमने एडमिशन दिला के कौन सा उनको राष्ट्रपति बनाना है? हमने अपने बच्चों को एडमिशन दिला के स्कूल में भेजकर कौन सा जिला कलेक्टर बनाना है? भाई नहीं बनाना। ये तो कर्म फोड़ते हैं। चाहे कोई जिला कलेक्टर बन जाओ, चाहे कोई अधिकारी बन जाओ, चाहे कोई मंत्री बन जाओ, ये तो जो है वो कर्म फोड़ते हैं अपने। चोरी ये करते, रिश्वत ये लेते, मिलावट ये करते, धोखाधड़ी ये करते, बेकसूर लोगों को ये सताते, ये परेशान करते, दुनिया की हाय और बद्दुआ सारा दिन ये लेते फिरते हैं। एक ट्रैफिक पुलिस वाला कहीं भी रोड पे खड़ा होके किसी से 50, किसी से 100, किसी से 500 दुनिया भर के लोगों की हाय और बद्दुआ और गालियां लेता है। तो हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के ये बनाएंगे क्या? नहीं, पढ़ाई की आवश्यकता ही नहीं है। अरे कहां थी पढ़ाई 100 साल पहले, 200 साल पहले कहां थी पढ़ाई? आज जो लोग पढ़ लिख के अपने आप को बहुत ज्यादा जो है वो बुद्धिमान समझ रहे हैं, उनसे पूछो कि तेरे दादा ने कौन सी एमबीए कर रखी थी, तेरे परदादा ने कौन सा इंजीनियरिंग कर रखी थी। और जितना सुख और शांति से 2 टाइम की रोटी वो लोग खाते थे, जितना प्यार और प्रेम के साथ में वो अनपढ़ लोग रहा करते थे, एक दूसरे के दुख में साथी जो वो लोग रहा करते थे, अनपढ़ लोग आज ये पढ़ लिख के डॉक्टर बन के, इंजीनियर बन के, वकील बनकर, जज बनकर, कलेक्टर बनकर, मंत्री बनकर, सिर्फ और सिर्फ ये लोग ये क्या कर रहे हैं? कर्म फोड़ रहे हैं अपने, दुनिया की हाय और बद्दुआ ले रहे हैं। पैसा जमा कर ले, पैसा जमा कर ले, और अंत में खाली हाथ जाएगा, चवन्नी साथ में नहीं जाएगी। इस पैसे को 2 नंबर के काम कर करके, रिश्वत ले लेके, लोगों को ठग ठग के, लोगों की हाय और बद्दुआ ले लेके जो जमा किया है, अब मरने के बाद तो इससे दुनिया भोगेगी। और खुद पाप कर्मों की पोटली लेके धर्मराज के दरबार में नंगा खड़ा होगा अपना हिसाब किताब करवाने के लिए। तो शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। शिक्षा कोई रोजी रोटी के लिए नहीं है। ये शिक्षा, ये पढ़ाई लिखाई, ये एजुकेशन परमात्मा ने बताया ये रोजी रोटी के लिए नहीं है। चलो इंसान तो पढ़ लेगा, लिख लेगा, काम धंधा कर लेगा, महीने के 10, 20, 50 हजार रुपए कमा लेगा, सैलरी आ जाएगी। अरे इंसानों से कई गुना ज्यादा और कई गुना ज्यादा खाने वाले इस धरती पर जीव हैं। एक हाथी है, हाथी 1 दिन का 1 मन खाता है। 1 मन अनाज एक इंसान 1 महीने में नहीं खाता। यानी इंसान जितना 1 महीने में खाता है, हाथी 1 दिन में खाता है। और हाथी ने कौन सी भैया एमबीए कर रखी है? हाथी ने कौन सी वकालत कर रखी है? हाथी कौन सा स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जाता है? और कितने हाथी हैं? और भी जीव देख लो, बैल है, भैंस है, गाय है, ऊंट है, दुनिया भर के जीव हैं। और समुद्र में कितने बड़े बड़े जीव हैं। ब्लू व्हेल को देख लो, दूसरी मछलियों को देख लो। एक हाथी का जितना वजन होता है उतना तो वो 1 टाइम में खाती हैं। तो भैया उन्होंने कौन सी जो है सर्टिफिकेट लिया हुआ है, बीए का, एमए का, वो कौन सी कंपनी में नौकरी करते हैं? और इंसानों से कई गुना ज्यादा है। और इंसान तो फिर भी पढ़ लिख के, नौकरी लग के, इतना पैसा कमा के इंसान फिर भी भूखा सो सकता है। लेकिन उन पशु और पक्षियों को वो सबका पालन पोषण करने वाला, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाला, वो कबीर परमात्मा जो आज धरती पर संत रामपाल जी के रूप में प्रकट हैं, किसी भी पशु पक्षी को, किसी भी जानवर को भूखा उठाता जरूर है, लेकिन सुलाता किसी को नहीं है। कहते पो पाटी पगड़ा भया और जागी जिया जून, सब काहों को देत है वो चौथ समाना चून। वो परमात्मा चींटी को उसकी आवश्यकता के अनुसार कण भर और हाथी को उसकी आवश्यकता के अनुसार मण भर खिलाता है। मण भर खिलाता है वो परमात्मा। तो आप और हम ऐसे समर्थ भगवान की शरण में हैं जो आज धरती पर उतरा हुआ है। तो उस भूखमरी के समय में हमने इन जगत वालों की तरह
जो आज भक्ति को मनोरंजन का साधन बना रखा है। अरे जब भगवान के दरबार में जाती है दुनिया, पर भगवान के दरबार में यदि जाना चाहिए तो इंसान को आंखों में आंसू भर के जाना चाहिए। भले वो मंदिर में जाए, चाहे वो मस्जिद में जाए, कहीं भी जाए, भगवान के लिए जब इंसान जाता है तो आंखों में आंसू भर के उसको निकलना चाहिए। अपने पाप कर्मों के विषय में सोचते सोचते हुए जाना चाहिए, अपने आत्म कल्याण को लेके जाना चाहिए। और ये क्या करती है दुनिया? लगा के बियर या लगा के खैनी और पिकअप में लगा के डीजे और बूंदे बूंदे गाने और डांस करते हुए जाते हैं। उस भगवान के मंदिर में या किसी यात्रा में या किसी पद यात्रा में अश्लील गानों के ऊपर डांस करते हुए, नाचते हुए, खुशी जाहिर करते हुए लड़कियां नाच रही हैं, औरतें नाच रही हैं। दारू का ठेका आ गया तो जल्दी से जाके एक पौवा लगा लिया, एक बीयर ले ली, लड़कियों का डांस देख रहे हैं। ये तो मनोरंजन कर रहे हैं। इसको भड़वागिरी कहते हैं, भड़वागिरी। इसको भक्ति नहीं कहते। भगवान इन आडंबरों से, इन पाखंडों से प्रसन्न नहीं होता। भगवान भगत के भाव देखता है, भगवान भगत के विचार देखता है। पहली बात तो उन मंदिरों में, उन मूर्तियों में कोई भगवान नहीं, और ऊपर से तुम पाखंड करते हुए जाते हो। तो जब समय आएगा भगवान के आगे हाथ फैलाने का, भगवान से कुछ मांगने का, तो भैया फिर परमात्मा एक ही बात कहेगा कि भैया दुख में सुमरण सब करे और सुख में करे न कोई। और जय सुख में सुमरण किया होता तो आज तेरे को दुख काहे को होए। उस समय तो तू बड़ा डांस करता हुआ आ रहा था, लड़कियों को नचाता हुआ तू मेरे मंदिर में आ रहा था, हैं? नशा कर करके तू मेरे मंदिर में आ रहा था, यहां पे तू मनोरंजन के लिए आ रहा था। और अब तेरे ऊपर आपत्ति आई तो कह रहा मेरी रक्षा करो। तो काहे की रक्षा करें? तो उस आपत्ति के समय में ये दुनिया हाय हाय करेगी। ये दुनिया सर पटकती हुई दौड़ेगी, जैसे किसी कुत्ते के सिर में कीड़े पड़ जाते हैं और वो नीची गर्दन करके यूं हिलाता हिलाता, यूं हिलाता हिलाता वो भागता रहता, कभी इधर कभी उधर, उसको चैन नहीं होता। तो आने वाले समय में ये दुनिया जो संत रामपाल जी के मार्ग से अपरिचित है, जो संत रामपाल जी के सत्संग नहीं सुनती है या संत रामपाल जी की शरण में नहीं है, वो चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, चाहे कोई नौकरी पेशे वाला हो, चाहे कोई भी हो, उस आपातकालीन समय में, उस प्रकृति के रौद्र रूप वाले समय में जब भूखमरी आएगी, दाने दाने को तरस जाएंगे लोग, दाने दाने को। आज जो तुम नौटंकी करते हो ना, हाथों में सोने चांदी की चैन, गले में चैन है, अंगूठी फंगूठी, ये अपना सारा सोना चांदी निकाल के भी किसी को दे दोगे तो एक रोटी नहीं मिलेगी उस समय। एक रोटी, एक रोटी। परमात्मा कहते हैं 1720 में जो अकाल पड़ा था, केवल 1 साल के लिए, 1 साल के अकाल ने सन 1720 में दुनिया को उसकी औकात याद दिला दी। औकात। परमात्मा कहते हैं शहजादे मांगत फिरे वो दिल्ली की उमराव, यानी वो दिल्ली का जो राजा था उस समय और उसके जो बेटा बेटी थे उनको कहते हैं शहजादे, और उमराव कहते हैं राजा को मुगल भाषा में। तो कहते हैं जब वो अकाल पड़ा सन 1720 में, वो इतना भयंकर अकाल पड़ा कि शहजादे मांगत फिरे वो दिल्ली की उमराव, और जिन रोटी पाई नहीं जो खाते थे नान पुलाव। वो दिल्ली के बादशाह और उनके वो बेटा बेटी जो नान पुलाव खाते थे, 56 प्रकार के भोग खाया करते थे, झूठा छोड़ दिया करते थे, नौकर खाते थे। कहते 1 साल ऐसा भयंकर अकाल पड़ा। अब राजा ने तो कितना संग्रह किया होगा, अकाल कोई एक ही दिन में तो कोई पड़ता नहीं है। तो वो तो राजा था, वो तो चाहे 20 क्विंटल जमा कर ले, चाहे 1000 क्विंटल जमा कर ले, राजा को तो कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन
वो राजा और उसकी औलाद भी रोटी का एक एक जो है वो टुकड़ा मांगने पे मजबूर हो गई। जबकि उस समय तो सन 1720 में तो धरती पे इतना पाप भी नहीं था, ना इतने बलात्कार होते थे, ना इतनी चोरियां होती थी, ना औरतों पे इतने अत्याचार हुआ करते थे, ना छोटी छोटी जो है बच्चियों के बलात्कार हुआ करते थे, ना कोई रिश्वत लिया करता था, ना कोई मिलावट किया करता था। उस समय तो सामाजिक ढांचा भी बहुत अच्छा था। इसके बावजूद भी 1 साल के अकाल ने उन राजाओं को अपनी औकात याद दिला दी। और आज वर्तमान समय तो बेड़ा गर्क हो चुका, बेड़ा गर्क। धर्म नाम की चीज नहीं बची, धर्म नाम की चीज ना कोई सही तरीके से जो है कोई भक्ति कर रहा है। हर तरफ हाय हाय मची हुई है। 1000 रुपए के लिए आदमी किसी को भी मारने काटने पे मजबूर हो जाता है। पढ़े लिखे लोग, इंजीनियरिंग वाले लोग चोरियां करते फिर रहे हैं। खाने पीने की कोई भी चीज जो है वो शुद्ध नहीं रही, हर चीज में मिलावट, केमिकल, फल फ्रूट्स सब्जियां सब के अंदर इंजेक्शन, हर चीज में मिलावट। ना हवा शुद्ध, ना पानी शुद्ध, ना खाना शुद्ध, ना लोगों के विचार शुद्ध। भाई जब खाना ही ऐसा खाएंगे तो विचार कहां से शुद्ध हो जाएंगे? जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। तो आज वर्तमान में तो पूरी दुनिया में अधर्म ही अधर्म है चारों तरफ है। और सबसे बड़ा जो पंगा जो दुनिया ने मोल ले लिया, सबसे बड़ा पंगा, वो संत रामपाल जी के साथ में बदसलूकी करके सन 2014 से वो परमात्मा जो जेल में बैठा हुआ ना, ये दुनिया ने सबसे बड़ा पंगा मोल ले लिया, सबसे बड़ा पंगा। कांग्रेस सरकार का सत्यानाश हो चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। थोड़े दिनों में और हो जाएगा। अगर कोई कांग्रेसी भाई हो तो भाई अपना कोई काम धंधा देख लो। कांग्रेस सरकार का 2028 से पहले पहले पूर्णतया सत्यानाश होना है। यह भविष्यवाणी है। चाहे कितना ही जोर लगा लेना, चाहे कुछ भी कर लेना, और 2028 तक भारतीय जनता पार्टी का भी सत्यानाश हो जाना है, पूरी तरह से खात्मा। 28 के बाद आपको सुनाई भी नहीं देगा बीजेपी क्या है, कांग्रेस क्या है, आम आदमी पार्टी क्या है, सपा क्या है, कोई भी पार्टी। क्योंकि संत रामपाल जी भगवान ने सन 2015 में अपने मुख से भारतीय जनता पार्टी के लिए ये शब्द निकाल दिए थे कि इस सरकार का सत्यानाश होगा, सत्यानाश। जब रोहतक कोर्ट में क्रोथा कांड के अंतर्गत उनकी तारीख थी, सरेआम उन्होंने मीडिया के सामने कहा था कि इस सरकार का सत्यानाश होगा, जिन्होंने ऐसी नेक आत्माओं के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया जो बीड़ी तक नहीं पीते। तो भैया साध वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। तो भले आज हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी का फुल मौत है, जो है फुल बहुमत है, कोई बात नहीं, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ना हम राजनीति के आदमी हैं, ना हमारा किसी राजनेता से कोई संपर्क है, ना हमने उनसे संपर्क करना। लेकिन यह हकीकत है, किसी डायरी में नोट करके रख लेना कोई भी। 2028 के बाद अगर इस धरती पर कोई सरकार बचेगी तो केवल सच्ची सरकार बचेगी, सच्ची सरकार, संत रामपाल जी की सरकार। और यह भी नोट करके रख लेना, मैं आपको उतना ही बता रहा हूं जितना हमारे गुरुदेव ने बोल रखा है और ज्ञान गंगा में लिखा हुआ है। और यह भी नोट करके रख लेना कि आने वाले दिनों में वो 25 में भी हो सकता है, वो 26 में भी हो सकता है, वो 2027 में भी हो सकता है। जिस समय अमेरिका और रसिया का युद्ध बिल्कुल पीक पे होगा, रसिया और अमेरिका का युद्ध बिल्कुल पीक पे होगा कि अब ये दुनिया का सत्यानाश करेंगे। अब ये हर प्रकार से हर इंसान, हर देश भयभीत हो जाएगा, क्योंकि विज्ञान के मामले में
ये दो देश ही ज्यादा जो है उन्नति पर है, क्योंकि हाइड्रोजन बम, हथियार, परमाणु बम इन्हीं के पास में सबसे ज्यादा। जिस समय रसिया और अमेरिका बिल्कुल आमने सामने होंगे कि अब ये दुनिया का सत्यानाश करेंगे, उस समय संत रामपाल जी के द्वारा बीच बचाव किया जाएगा और उस युद्ध को रोका जाएगा। ये बात नोट कर लेना। ये बात नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी में मराठी भाषा में और संत रामपाल जी के द्वारा लिखित ज्ञान गंगा पुस्तक में लिखा हुआ है कि जिस समय रसिया और अमेरिका का प्रचंड युद्ध होगा, उस समय वो सायरन, वो तत्वदर्शी संत बीच बचाव करेगा और उस युद्ध को रोकेगा, अन्यथा पूरी दुनिया सभा हो जाएगी। लेकिन उससे पहले बहुत कुछ घटनाएं घटित हो जाएंगी। इंसानों को अपनी औकात याद दिलाई जाएगी कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम जीव हो, जीव, तुम इंसान हो, भगवान नहीं हो, तुम अवतार नहीं हो। भले आज आप बहुत बड़ी माफिया हैं, बहुत बड़े डॉन हैं, देश भर में आपके शराब के ठेके हैं, बहुत बड़े आप जी गैंगस्टर हैं, गुंडे हैं आप बहुत बड़े इंटरनेशनल लेवल के, आप देश के प्रधानमंत्री हैं या राष्ट्रपति हैं या कोई जो है कुबेरपति हैं, बहुत बड़े आप जी जो है मतलब कि बिजनेसमैन हैं, अनिल अंबानी की तरह, अडानी जी की तरह। इन सब को परमात्मा 2028 तक उनकी औकात दिखा देगा। औकात आज चाहे वो लोग लाखों करोड़ों अरबों की संपत्ति के मालिक हैं, उनको लगता है कि हम बिल्कुल सुरक्षित हैं, यूं भिखारी बना देगा परमात्मा उनको, भिखारी। उनको अपनी औकात याद दिला देगा कि तुम भगवान नहीं हो, तुम इंसान हो, इंसान और इंसान की कोई औकात नहीं है, कोई औकात नहीं है इंसान की। कब हवाई यात्रा करते करते उसका जो है प्लेन नीचे गिर जाए, उसकी क्या औकात? कब कोई भयंकर उसको रोग लग जाए, उसको पैरालाइसिस हो जाए, मुंह बाका हो जाए, मक्खी आएंगी जाएंगी, क्या औकात इंसान की? गारंटी है उसकी कि उसको कोई बीमारी नहीं होगी। कोई बहुत बड़े पैसे वाला है, कोई बहुत बड़ा मंत्री प्रधानमंत्री है, तो कोई गारंटी नहीं है कि उस प्रधानमंत्री की एक्सीडेंट में मौत नहीं हो सकती, उसका प्लेन जो है वो दुर्घटनाग्रस्त नहीं हो सकता, या उसको कोई भयंकर वायरस नहीं लग सकता। यहां किसी की कोई गारंटी नहीं है। सब पानी के बुलबुले हैं, पानी के बुलबुले। आध्यात्मिक ज्ञान की कमी के चलते अपने आप को भगवान समझ बैठा इंसान। आपने 2-3 साल पहले देखा होगा, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष विपिन रावत, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष विपिन रावत। अब बताइए, उस आदमी से बढ़ के सिक्योरिटी धरती पे और किसकी हो सकती है? प्रधानमंत्री की भी नहीं हो सकती। जितनी सिक्योरिटी तीनों सेनाओं के अध्यक्ष की विपिन रावत की थी, क्योंकि तीनों सेनाओं का अध्यक्ष है, जितने सैनिक चाहे अपने साथ में ले सकता है, कहीं भी आ जा सकता है। वो तीनों सेनाओं का अध्यक्ष भी हेलीकॉप्टर से दुर्घटनाग्रस्त होके मिला, वो जो है वो मरा। उसका हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जबकि उसका हेलीकॉप्टर तो बहुत ही अच्छा होगा, हर प्रकार से जांचा परखा हुआ होगा कि भाई इतना वीआईपी आदमी है, उसको छोटा मोटा हेलीकॉप्टर तो कोई देगा नहीं। तो सोचिए उस आदमी का हेलीकॉप्टर भी कितना अच्छा होगा, उस हेलीकॉप्टर को चलाने वाला जो पायलट होगा वो भी कितना अच्छा होगा, वो ट्रेंड होगा। और कहां जा रहा था और हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया? उन पहाड़ियों में। और एक कहावत सुनेगी आपने, जब दो आदमी आपस में झगड़ा करने लगते हैं ना, या कोई किसी को ज्यादा ही दुखी कर देता है, तो आदमी क्या कहता है पता है? कि ऐसी जगह मौत होगी तेरी जहां तेरे को कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं मिलेगा, पानी पिलाने वाला भी। और विपिन रावत के साथ में वो ही हुआ। उन पहाड़ियों में उसका हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ, और वहां के जो लोग थे जब वहां पहुंचे तो वो जल चुके थे, ज्यादातर हल्की फुल्की सांसें चल रही थी, और वो कह रहे थे पानी पानी पानी।
अब वहां कौन उनको जो है बिस्लरी पिलाए, कौन पानी लेके आए वहां पे? पानी पानी करते हुए उनके प्राण निकले तीनों सेनाओं के अध्यक्ष के। तो आप और हम 2 कौड़ी के जीव जो किस्तों पर मोबाइल लेके दिखावा करते हैं कि मेरे पास में आईफोन है, सैमसंग का S24 अल्ट्रा है, जो किस्तों पर मोबाइल लेके दिखावा करते हैं, उनकी तो औकात क्या है आने वाले समय में?